तो वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रांची विश्वविद्यालय यानी कि रांची यूनिवर्सिटी हिंदी का कंप्लीट सिलेबस, जो कि सेमेस्टर 1 to 8 का रहेगा। ठीक है, और सभी सेशन का, चाहे आप सेशन मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जितना भी सेशन है 22, 26, 23, 27, 24, 28 से आने वाले फ्यूचर में, जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं हो जाता सबका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रांची यूनिवर्सिटी हिंदी ऑनर्स का सिलेबस। इसमें हम लोग कौन कौन सा पेपर देखेंगे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, और सेमेस्टर 1 to पूरा 8 तक देखेंगे कौन कौन से आपके यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस पेपर में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा पूरा का पूरा सिलेबस जो है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके पहला रहेगा मेजर पेपर। ठीक है, मेजर पेपर ये आपके टोटल 20 को आएंगे पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करते करते ग्रेजुएशन। 20 को मेजर पेपर, 4 को रहेगा AMJ पेपर, AMJ एडवांस मेजर पेपर 4 को। ठीक है, इसके साथ ही आपका माइनर पेपर रहेगा 4 को, MN पेपर, और 3 को सेक पेपर रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही क्या रहता है, सेक रहता है, माइनर रहता है, मेजर रहता है, MDC पेपर रहता है, लेकिन MDC इसमें आपका नहीं है। ठीक है, चलिए देखते जाते हैं और समझते जाएंगे आगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा हिंदी ऑनर्स है और शुरू करते हैं वीडियो को। कितने मार्क्स का आएगा सारा कुछ। ठीक है, तो देखिए टोटल सेमेस्टर 1 में आपके 6 को पेपर रहेगा, सेमेस्टर 2 में 6 पेपर 12 पेपर, सेमेस्टर 3 में 6 पेपर, और सेमेस्टर 4 में 6 पेपर 24 को पेपर। ठीक है, यहाँ तक 24 को पेपर, प्रथम 2 वर्ष और अंतिम 2 वर्ष लास्ट 2 ईयर आपके 20 को पेपर रहेंगे। इसमें सेमेस्टर 5 में 5, सेमेस्टर 6 में 5। ठीक है, यानी कि 34 पेपर, सेमेस्टर 7 में 5 और सेमेस्टर 8 में 5, कुल मिला के 34 और 10 44 को पेपर रहेगा। ठीक है, 44 पेपर हो जाएगा टोटल ग्रेजुएशन कंप्लीट यहाँ पे आपका। और इसमें से टोटल मार्क्स जो रहता है 4000 मार्क्स का रहता है आपका ग्रेजुएशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, NPU दोनों का सेम है सिलेबस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमें किस किस का सब्जेक्ट का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है हिंदी का। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सेमेस्टर हिंदी में ये सारे पढ़ने हैं। और सेक पेपर जो आएगा आपका, ये आपका एगो रहेगा सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में। 3 को एक एक करके सेक पेपर आता है। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं जिनका माइनर पेपर में है उनका अल्टरनेटिव, यानी कि सेमेस्टर 1 में आएगा विषम सेमेस्टर जितना भी है, फिर सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में और सेमेस्टर 7 में। इन सभी में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो इन सभी में आपको देखने को मिलेगा माइनर का पेपर। ठीक है, और AEC पेपर भी रहता है। AEC पेपर आपका रहता है सेमेस्टर 1 में, ठीक है, 2 में, 3 में, 4 में। चलिए देखते हैं अब सिलेबस की ओर। तो हमारा पहला है सेमेस्टर 1 का सिलेबस। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस में जो आपका क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन आता है जनरली 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है। पेपर आपका 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A रहेगा आपका 15 मार्क्स का, जिसमें आपके 5 मार्क्स वाली 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 1 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन, 1 नंबर या 5 को, 5 नंबर या 2 को, ये हो जाएगा ग्रुप A। ठीक है, 15 मार्क्स का। और ग्रुप B रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 मार्क्स वाले, किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पेपर का फॉर्मेट क्वेश्चन पूछने का। और जो पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा उसमें आपका 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 भाग में पेपर बटा रहेगा, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A जो रहेगा यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2, यानी कि ग्रुप A आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, ग्रुप A 20 मार्क्स का, और ग्रुप B रहेगा 80 मार्क्स वाला, यानी कि इसमें 20 नंबर वाले टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा 20 मार्क्स वाले। ठीक है, तो ये पेपर का फॉर्मेट है 100 मार्क्स वाले क्वेश्चन के पेपर का। अब शुरू होता है यहाँ पे सेमेस्टर 1 का सिलेबस। तो सेमेस्टर 1 में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको आदिकाल से पूर्व मध्यकाल तक का पढ़ना है।
इसमें टोटल जो आपके यूनिट दिए गए हैं मात्र 3 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल शॉर्टली इस वीडियो को पार करूँगा और इसका सिलेबस का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। फिर ये आपका सेक का सिलेबस, जो लोग सेक पेपर को हिंदी के रूप में रखते हैं उनको पढ़ना होता है कार्यालय हिंदी, यानी कि ऑफिस में जो हिंदी यूज करते हैं उसको, ठीक है। इसमें आपके 3 यूनिट हैं, बहुत छोटा छोटा यूनिट है, इन तीनों यूनिट को पढ़ना होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे सेमेस्टर 2, और सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 2। मेजर पेपर 2 में पहला है आपका, बोलिएगा यहाँ पे हमें सेमेस्टर 1 में जो 2 ही को पता है, एगो मेजर पेपर 1 का और एगो सेक पेपर का। बाकी सभी पेपर का सिलेबस अलग से दिया जाएगा। यहाँ पे केवल आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर और AEC पेपर का सिलेबस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी सब MDC हो गया और भी जितना है IRC हो गया, सॉरी IRC तो हट गया, MDC हो गया, इन सभी का मैं अलग से वीडियो दे दूँगा आपको, ठीक है। तो इसमें आता है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में हमारा पहला पेपर होता है मेजर पेपर 2, और इसमें आपको पढ़ना होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रीतिकाल से आधुनिक काल तक का इतिहास है, ठीक है। और एक चीज़, आपका जो क्वेश्चन है 75 मार्क्स का, इसमें आपका एक्सटर्नल होता है 75 मार्क्स, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में, और 25 नंबर होता है आपका कॉलेज में, जिसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स कुल मिला के 100 नंबर का होता है। 100 नंबर इसमें आपको पास करने के लिए 40 नंबर लाना होता है, और 75 में 30 नंबर, यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो देते हैं सेंटर में जाकर, उसमें आपको 30 नंबर लाना है 75 में, और जो इंटरनल होता है 25 नंबर का आपके कॉलेज में, उसमें आपको 10 नंबर लाना है। कुल मिला के आपको 100 में 40 नंबर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे, समझे। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका सेमेस्टर 2 का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल से आदिकाल। इसमें आपको टोटल ये 3 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ओनली 3 यूनिट्स। और ये तीनों यूनिट्स देख लीजिए अनुशंसित पुस्तकें हैं, यानी कि ये पुस्तकें प्रत्येक सिलेबस के नीचे में दिया जाएगा। इनमें से किसी आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं। लेकिन कहाँ आप लोग बुक पढ़ते हैं, आप लोग तो सब गेस्ट पेपर से पास करते हैं ना, प्रोफेसर गेस्ट पेपर निकालते हैं और चलो भाई, और मेरा वीडियो देखते हैं एक दो को, और एक दो यूट्यूबर का वीडियो वगैरह देख लेते होंगे, और क्वेश्चन पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर का। हाँ हो गया ना। चलिए अगला है हमारा यहाँ पे हिंदी साहित्य। इसमें आपको पढ़ना है MJ पेपर 3 में हिंदी साहित्य, छाया, उत्तरवाद, हिंदी कविता, ठीक है। इसमें आपको ये सारे यहाँ पे कविता दिया गया है, रामधारी सिंह हो गया, नागार्जुन हो गए, अज्ञेय हो गए हैं, ठीक है। तो आपके ये यूनिट 2 है, ओनली छोटा छोटा यूनिट है 2 गो, बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर आता है सेक पेपर, सेमेस्टर 2 का सेक। इसमें आपको पढ़ना है समाचार संकलन और लेखन। जो लोग सेक 2 में हिंदी को रखते हैं उसको क्या क्या पढ़ना होता है, समाचार संकलन और लेखन के बारे में। इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ठीक है, और यूनिट 4 भी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आता है हमारा सेमेस्टर 3, और सेमेस्टर 3 में हमारा पहला पेपर है मेजर पेपर 4, जिसमें आपको पढ़ना होता है हिंदी कथा साहित्य। इसमें आपका कहानी, उपन्यास, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। टोटल यूनिट जो है यहाँ पे 3 यूनिट है। तो हिंदी का जो सिलेबस है, अभी तक मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ, जितने भी सिलेबस का, BCom का हो गया चाहे हिस्ट्री का, उसमें सबसे जो छोटा सिलेबस है वो हिंदी का है, ठीक है, और सबसे आसान। तो आप लोग बहुत चालू हैं कि हिंदी को चुने हैं, चलिए अच्छा है, ठीक है, और हिंदी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हिंदी नाट्य साहित्य एवं अन्य विधाएँ। ये आपको मेजर पेपर 5 में पढ़ना है, ठीक है। मेजर पेपर 5 हिंदी नाट्य साहित्य एवं अन्य विधाएँ, ठीक है। इसमें आपका जो यूनिट पढ़ना है, 3 यूनिट पढ़ने हैं। पहला है आपका निर्धारित नाटक, दूसरा है निर्धारित एकांकी, और तीसरा है निर्धारित निबंध, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे सेक पेपर, और सेक पेपर में पढ़ना है आपको एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसमें आपका 75 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, कितना 75 ऑब्जेक्टिव में आएगा। और अभी तक रिकॉर्ड है कि ये पेपर जब भी आया है कंप्यूटर वाला एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये पेपर अभी तक इंग्लिश में हर बार पूछा गया है। अब बोलिएगा इंग्लिश में, अरे भाई हिंदी में हम हैं, हिंदी मीडियम का है, हमें हिंदी में आना चाहिए ना। देखिए इस बार आ भी सकता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। भाषा का पेपर नहीं है कि केवल इंग्लिश में आए।
तो क्या होगा अब तो मालूम नहीं, लेकिन अभी तक जो आया था सभी बार इंग्लिश में ही आया है ये पेपर। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो हम नहीं जानेंगे, कॉलेज वाला जानेगा। ठीक है, तो ये एकमात्र पेपर है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये देख लीजिए यहाँ पे, इसमें आपको कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के बारे में पढ़ना होता है, और डिजिटल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं आप सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में आपको पहला पेपर मिलता है मेजर पेपर 6। ठीक है, मेजर पेपर 6 में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें ओनली 2 यूनिट्स पढ़ने हैं, मात्र 2 यूनिट। ठीक है, बस छोटा छोटा यूनिट है, कंप्लीट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी हो जाता है। हिंदी का सिलेबस सबसे छोटा है। अगला है आपका मेजर पेपर 7। मेजर पेपर 6 के बाद मेजर पेपर 7, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी भाषा और नगरी लिपि के बारे में। ठीक है, तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि, मात्र 2 यूनिट पढ़ने हैं, छोटे छोटे से यूनिट। सच बता रहा हूँ, जब मैं कॉमर्स वगैरह या फिर हिस्ट्री वगैरह का सिलेबस देखता हूँ ना, तो उसके मुकाबले बहुत छोटा है हिंदी का सिलेबस। वहाँ पे 4 यूनिट 5 यूनिट पढ़ना होता है, और हिंदी का बहुत छोटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर आता है आपका यहाँ पे मेजर पेपर 8। ठीक है, मेजर पेपर 8 में आपको पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, भूल रहा हूँ यार, क्या जो बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है, और इसमें ओनली 2 यूनिट है, मात्र 2 यूनिट पढ़ने हैं ये आपके। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना के बारे में जानना है सेमेस्टर 5 में, और सेमेस्टर 5 का पहला पेपर है मेजर पेपर 9। अब धीरे धीरे आपको जो है केवल यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, केवल और केवल मेजर पेपर। ठीक है, अब आपका हट जाएगा सेक पेपर। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारा है भारतीय पाश्चात्य एवं काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 2 यूनिट हैं, सब में 2 यूनिट ही है, किसी किसी में 3 यूनिट आता है। तो बस छोटा छोटा सा यूनिट है, इसको कंप्लीट करना है, और अंतिम एक यूनिट है तीसरा यूनिट। ठीक है, इसमें आपको आलोचना, परिभाषा, स्वरूप, विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं, तो फिर आता है मेजर पेपर 10, और मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ना है झारखंड के समकालीन साहित्यकार। ठीक है, झारखंड के समकालीन साहित्यकार के बारे में। इसमें आपके 3 गो छोटा छोटा यूनिट है। ठीक है, जंगल मन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जंगल तंत्रम उपन्यास है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का, और सर्किट हाउस जो कि रतन प्रकाश जी का है, डॉक्टर रतन प्रकाश, और कहानी है कुछ जिसमें रामलीला है। ठीक है, सृष्टि के जहाँ से, सृष्टि का सांझ है, और कर्म का लेख है, ये आपको पढ़ने हैं। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मेजर पेपर 11। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है समकालीन स्त्री लेखन। ठीक है, समकालीन स्त्री लेखन के बारे में, और इसमें आपके जो है टोटल 3 उपन्यास हैं। उपन्यास 2 गो है और एक कहानी है, मतलब एक कहानी में आपको 3 गो कहानी पढ़ना है। मन्नू भंडारी है, और कृष्णा सोबती है, और पुष्पे हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें केवल और केवल मेजर पेपर। ठीक है, फिर आता है आपका सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 में पढ़ना है आपको यात्रा वृत्तांत, साहित्य एवं अन्य विद्याएं। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है क्या है, 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ने हैं। कलम का सिपाही, मतलब मस्त मस्त एकदम कहानी है, मन खुश हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया ग्रेजुएशन में, हिंदी क्यों नहीं रख लिया यार साइड में कम से कम। चलिए, और अगला है हमारा यहाँ पे भक्तिकालीन काव्य। भक्तिकालीन काव्य में पढ़ना है आपको मेजर पेपर 3 में। ठीक है, सॉरी मेजर पेपर 13 में, 13 में भक्तिकालीन काव्य के बारे में। इसमें आपके टोटल 3 गो यूनिट है। ठीक है, जिसमें आपका सूरदास है, और फिर आपके कबीरदास और रैसादास जायसी, इन सब के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं, तो मेजर पेपर 14 इसमें आपको पढ़ना है अनुवाद विज्ञान के बारे में। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन साइंस, ट्रांसलेट साइंस। इसमें टोटल 3 यूनिट है, ओनली 3 यूनिट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर आपका मेजर पेपर 15, और इसमें आपको पढ़ना है हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार के बारे में। इसमें ओनली 2 यूनिट्स पढ़ने हैं, मात्र 2 गो यूनिट, छोटा छोटा है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा मेजर पेपर, सॉरी सेमेस्टर 7।
केवल और केवल मेजर पेपर ही पढ़ना है सब में। सेमेस्टर 7 में आपको एक मिलेगा माइनर पेपर, जो कि लास्ट में देखेंगे हम लोग। इसमें है आपका सेमेस्टर 7 में मेजर पेपर 16, और इसमें पढ़ना है साहित्य विमर्श के बारे में। इसमें भी आपको 2 यूनिट ही पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, और ये आपका मेजर पेपर 17 है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ये इसमें आपके 5 यूनिट हैं, ठीक है। कितना यूनिट? इसमें आपके 5 गो यूनिट है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका मेजर पेपर, एक मिनट यार, चलिए। फिर आता है मेजर पेपर 18, और मेजर पेपर 18 में आपको पढ़ना है रीति काव्य के बारे में, ठीक है। तो रीति काल में जितने भी काव्य रचित हुए उनके बारे में, फेमस जो यहाँ पे दिया गया है 5 यूनिट, इन 5 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। अब बोलिएगा धीरे धीरे हम लोग का सिलेबस बड़ा कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे बड़ा करता है। आगे देखते हैं। तो मेजर पेपर 19 है। इसके बाद अंतिम मेजर पेपर आएगा मेजर पेपर 20। तो इसमें आपको पढ़ना है भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के बारे में। इसमें भी आपके 5 यूनिट हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा मेजर पेपर 20, जो कि सेमेस्टर 8 में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका अंतिम मेजर पेपर है। इसके बाद मेजर पेपर आपका ख़त्म, ठीक है। तो इसमें है अनुवाद विज्ञान, वही जो इससे पहले पढ़े थे वही है आपका, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहता है इसमें, और इसमें आपके 5 यूनिट ये हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा यहाँ पे एडवांस मेजर पेपर। अब मेजर पेपर ख़त्म, अब आएगा एडवांस मेजर पेपर, और एडवांस मेजर पेपर 3 को मिलेगा। इसमें पहला है एडवांस मेजर पेपर 1। इसमें आपको देखने को मिलेगा तो हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं मध्यकाल इसमें देखना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और मध्यकाल का इतिहास, इसमें 3 यूनिट है। ये तीनों यूनिट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा यहाँ पे आधुनिक कालीन मेजर, एडवांस मेजर पेपर 2 में पढ़ना है आधुनिक काल के बारे में, ठीक है। एडवांस मेजर पेपर आधुनिक काल, और इसमें आपके टोटल कितने यूनिट हैं? तो 4 को यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एडवांस मेजर पेपर 3 AMJ 3, ठीक है। हिंदी भाषा और उसका विकास, क्या क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है। और इसमें आपके देखिए ये 3 यूनिट पढ़ने हैं, और इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मेजर और एडवांस मेजर। अब आपका शुरू होता है माइनर पेपर। माइनर पेपर में पहला है आपका जो कि अल्टरनेटिव में आएगा, मतलब सेमेस्टर 1, 3, 5 और 7 में, ठीक है। माइनर पेपर 1 जो कि सेमेस्टर 1 में है, इसमें आपको पढ़ना है परिचयात्मक हिंदी के बारे में, इंट्रोडक्टरी हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आपका 2 यूनिट है महाभोज और राजभाषा हिंदी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मेजर पेपर माइनर पेपर 2, जो कि आपका MN1B के नाम से जाना जाता है। इसको सेमेस्टर 3 में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है निर्मला प्रेमचंद का है, और दूसरा है, मतलब बहुत मस्त है, निर्मला मैंने पढ़ा है, मीडिया के विविध रूप के बारे में जानना है, ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के बारे में। फिर आता है आपका सेमेस्टर 5, और इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य एवं अनुवाद के बारे में, ठीक है। और इसमें देखिए जो यूनिट हैं आपके ये वाले, इसमें यूनिट कितने हैं? 2, ठीक है। तो ये यूनिट आपको पढ़ने हैं। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है यहाँ पे मेजर पेपर बोलता हूँ, सेमेस्टर 7 के लिए माइनर कोर्स 1D, ठीक है। सेमेस्टर 1 में रहेगा, फिर 3 में रहेगा, 5 में और 7 में। ये आपका अंतिम माइनर पेपर रहेगा, ठीक है, माइनर पेपर 1D। और इसमें आपको पढ़ना है, तो देखिए 3 यूनिट है। पहला है 5 फूल, दूसरा है सोशल मीडिया के बारे में, और तीसरा है सोशल मीडिया का प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो MIL हिंदी, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 और 2 के लिए रहता है। AEC के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, AEC सब्जेक्ट। AEC सब्जेक्ट में MIL हिंदी के पढ़ना होगा। MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। MIL का हिंदी होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और AEC जो होता है, AEC सब्जेक्ट का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। यानी कि AEC पेपर 1 जो कि सेमेस्टर 1 में रहता है, और AEC पेपर 2 सेमेस्टर 2 में रहता है। उसमें आपको पढ़ना है ये 2 यूनिट, बापू जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी और कार्य,
कारी हिंदी के बारे में, ठीक है। फिर सेमेस्टर 3 ऐसी पेपर में आपको पढ़ना है व्यवहारिक हिंदी, जिसको हिंदी इलेक्टिव 1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं, विविध पत्र लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, ठीक है, इन सब के बारे में, और निबंध, पर्यावरण, नैतिकता, ये आपको पढ़ने हैं। तो बस उसके बाद अंतिम आता है ऐसी पेपर 4, इसके बाद आपका कंप्लीट, ठीक है। ऐसी पेपर 4 में हिंदी में जो लोग रखते हैं ऐसी पेपर 4 हिंदी, इसमें आपको पढ़ना होता है क्या, तो देखिए ये आपका व्यवहारिक हिंदी 2, ठीक है, व्यवहारिक हिंदी 2। और इसमें देखिए सोजे वतन प्रेमचंद का है, बहुत अच्छा है। संधि समास इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। श्रुति लेख समश्रुति मतलब सुनने में समान लगेगा लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न लगेगा। जैसे चिता, एक चिता मतलब होता है वो जलने वाला चिता, और एक होता है वही लेपर्ड, ठीक है। तो इसे समश्रुति वर्ड वगैरह है। बस सिलेबस कंप्लीट हो गया, और इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जिनको चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सब का मैं डिटेल सिलेबस एक अलग वीडियो में लाऊंगा जैसे जैसे सेमेस्टर रहेगा, एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। बाकी जितना भी रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का कंटेंट है मैं सभी चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट पे जाके देखिएगा तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है। बाय।